हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके मॉर्निंग के थॉट्स क्या थे। सुबह सुबह जब उठे वो सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो सुबह जब वो उठे तो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे आपके लिए सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या सोच रहे थे आपके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है रीचिंग आउट, लुक बियॉन्ड इल्यूजन, आंसर्स अराइविंग, अबैंडनमेंट, दिस कुड बी द वन, मिरर सेल्फ। तो क्या सोचने में लगे थे। तो सुबह जब उठे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, जिस भी तरह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई, यहाँ पर सेपरेशन नज़र आ रहा है, अबैंडनमेंट की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं इस समय आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हो सकते हो, आप लोगों के बीच में बात ना हो रही हो, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, किसी भी तरह से आप लोग कनेक्टेड नहीं हो सकता है सोशल मीडिया पर आप लोग एक दूसरे को देख पाते हो, या अगर एक सेम वर्क प्लेस है या एक सेम एरिया में अगर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों देख पाते हो, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा उस तरह का अभी नहीं है चीज़ें जिस तरह से पहले आप दोनों का रिश्ता रहा है। तो इस समय जो दूरियां आ गई हैं या जो रीज़न बने हैं, अगर आप लोग कनेक्टेड भी हो तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस आ गया है, एक गैप आ गया है, आपके साथ होने पे भी वो वाली बात नहीं है जो पहले होती थी। तो कहीं ना कहीं इस समय ये महसूस कर रहे हैं, सुबह जब उठे इन्हें लग रहा था कि जैसे आपने भी दूरियां बना ली हैं, आप भी इन्हें छोड़कर जा रहे हो, आप इनके साथ नहीं हो। काफ़ी ज़्यादा इन्हें एक महसूस हुआ कि जो गलतियां इन्होंने की उसके बाद जैसे आपने भी जैसे डिसाइड कर लिया कि अब आप इनके साथ नहीं रहोगे। तो बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस कर रहे थे, अबैंडन्ड सा महसूस कर रहे थे, जहाँ इन्हें लग रहा था कि शायद ये एकदम अकेले पड़ गए हैं, अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, आप इनके साथ आगे नहीं चीज़ों को ले जाओगे। तो सुबह सुबह इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में ये जैसे थे कि जहाँ पर हो सकता है इन्होंने कोई ड्रीम देखा हो आपसे रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ या सोशल मीडिया या कहीं देख ली होगी जहाँ पर इनके मन में बहुत ज़्यादा ही आपसे जुड़ी यादें, बातें या इस कनेक्शन से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं वो सब एकदम रिफ़्रेश हो गई हों, बहुत ज़्यादा ताज़ा हो गई हों, कि जहाँ पर इन्हें जो भी रीज़न्स रहे, जो सेपरेशन हुआ, जो झगड़े हुए, जो भी इन्होंने आपको कहा, जो आपने इनको कहा, वो सब चीज़ें जैसे ताज़ा हो गई सुबह सुबह। और इन्हें महसूस हुआ कि नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करना होगा। कहीं ना कहीं जिस दायरे में रहकर ये सोच रहे थे अभी तक, उस दायरे से आगे सोचते नज़र आ रहे हैं, बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जीज़ में, जहाँ पर इन्हें किसी तरह की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, आंसर्स अराइविंग भी है साथ में। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रियलिटी चेक या रियलाइजेशन हुआ है। अगर इन्होंने ट्रस्ट इश्यूज दिखाए थे, कुछ ना कुछ शक किया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थी आप दोनों के बीच में कि जिसके बाद आप दोनों दूर हो गए, तो जो भी रीज़न आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, सेपरेशन का रीज़न रह रहा था, उस इल्यूजन से, उस भ्रम से बाहर निकल रहे हैं। अगर सोसाइटी का ही आप दोनों में डिफरेंसेस है, किसी तरह का कास्ट कल्चर, तो जो एक फिक्स्ड ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है, जो फिक्स पर्सपेक्टिव है, सोच है इनकी, उससे आगे बढ़कर सोचते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक दायरे के अंदर एक कुएं के मेंढक की तरह जो एनर्जीज होती है ना, जहाँ पर इंसान उससे आगे सोच ही नहीं पाता है, दुनिया ही वही है। जैसे बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके रख रहे थे, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन कर रहे थे कि हमें ऐसे ही रहना है, या हमारा जो भी सोसाइटी कॉन्शियस अगर है, तो जो भी रीजंस है ना, उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एनर्जीज डाल रहे थे, जिसके लिए उतनी ज़रूरत नहीं थी, जिसके कारण चीज़ें ख़राब होगी। बेकार की चीज़ों पर जैसे रिश्ता आप दोनों के बीच में ख़राब हो गया, और इन्हें समझ आ रहा है कि दिस कुड बी द वन कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं, महसूस करते हैं, इन्हें पता है कि आप ही इनके लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कहीं ना कहीं आप दोनों ने जिस तरह का बॉन्ड शेयर किया है, जिस तरह का प्यार आप दोनों का रहा है, अंडरस्टैंडिंग रही है, एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल रहे हो, सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहे हो, अटैच्ड रहे हो, एक को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज़ में भी अगर आप लोग रहें, तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों
की आदत में आप दोनों एक दूसरे की आदत में शामिल हो, वो वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं जैसे आपको खोना नहीं है, आपको अपने साथ आगे लेके जाना है, आपका हाथ थाम कर रखना है, आपको छोड़ना नहीं है। तो वो चीज़ पर ये बहुत ज़्यादा सुबह के समय सोचते नज़र आ रहे थे, जैसे इन्हें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हुई हैं, चाहे इनके फ्रेंड्स में बातचीत हुई हो या कुछ ना कुछ चीज़ें ना, कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ इल्यूजन्स इनके क्लियर हुए हैं कि जिसके बाद ये आपसे रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं मिरर सेल्फ की भी एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि इन्हें अपनी गलतियों का जैसे आईना दिखा है, कि जहाँ पर इन्हें समझ आए कि गलतियाँ इनकी रही हैं, इनका आईना इनको दिखाया गया है किसी भी माध्यम से, किसी ने भी दिखाया हो, कहीं धोखा खाए हो, कहीं किसी ने ट्रस्ट ब्रेक किया हो, सेम बिहेवियर इनके साथ किया हो जिस तरह से ये आपके साथ करते हो। तो कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इनकी गलतियों के कारण ये रिश्ता बिखरा है, चीज़ें बिखरी हैं। आप तो बहुत ज़्यादा कमिटेड रहे हो, बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, हमेशा आप गिविंग एनर्जीज में रहे हो, चाहे दुखी होते रहते हो, हर्ट होते रहते हो, रोते रहते हो, परेशान होते रहते हो, बट आप इनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे, आपने हमेशा इनका हाथ थामा है, इनका साथ दिया है। तो ये अपनी कुछ गलतियों के रियलाइजेशन, रियलिटी चेक के बाद जैसे आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हैं, जहाँ पर ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं, या इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जैसे मिलने की एनर्जीज़ होती है ना, कि जैसे एक मुलाकात की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये आपसे मिलना चाहेंगे, चीज़ों को वापस से डिस्कस करना चाहेंगे, चीज़ों को ईज़ आउट करना चाहेंगे, जो भी ब्रेकिंग द आइस वाली एनर्जीज़ हैं, कि जहाँ पर जो चीज़ें फ्रीज़ हो गई हैं, पॉज हो गया है आप दोनों के बीच में, या आपको भी लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कहीं भी कुछ भी एक डेड एंड पर चीज़ें चलेगी, अब कुछ नहीं होने वाला, तो भी ये चीज़ों को वापस रीस्टार्ट करना चाहते हैं उस एनर्जीज़ में, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करते, आपके साथ न्यू बिगनिंग करते नज़र आ रहे हैं। तो सुबह सुबह तो बहुत चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। चलिए देखते हैं और क्या। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। क्या है एनर्जीज़ और क्या थी सुबह की एनर्जीज़? यहाँ पर कपल की एनर्जीज आ गई हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, सुबह महसूस किया है इन्होंने। कहीं ना कहीं जानते हैं इस समय बातचीत बंद है, आप भी इनकी तरफ नहीं देख रहे हो, ये भी आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जो भी ईगो है, जो भी प्राइड है, जो भी एटीट्यूड रहा है, जो भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस डाली थी, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहे हैं, अगर डोमिनेटिंग रहे, तो वो एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं ये थोड़े से सॉफ्ट होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये महसूस करेंगे कि आपके बिना जी नहीं सकते। आपके लिए एक पैशन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इस समय जो भी आप कर रहे हो, आपका जो ऑरा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से आप हो, एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, आपको खुद से प्यार करते नज़र आ रहे हो, खुद का ख्याल रखते नज़र आ रहे हो, और बहुत लोग हो सकते हैं जो आपको अटेंशन दे रहे हो इस समय, तो वो सब चीज़ें ये देख रहे हैं, और ये इनसिक्योर भी होते नज़र आ रहे हैं इस समय। एक इनसिक्योरिटी आ रही है, जहाँ पर ये महसूस करें कि शायद लोग आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, शायद अब आप इनके साथ उस तरह से नहीं बात करोगे, या आप दोनों ही एकदम टक्कर की पर्सनालिटीज़ लग रहे हो, एकदम पावरफुल एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इनकी नज़रें आप पर हैं इस समय की, ये आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। और जो भी एटीट्यूड, जो भी ईगो रहा है इनका, या इमेज कॉन्शियस रहे हैं, या जिस भी तरह से ये आपके साथ बिहेव करते थे, तो वहाँ पर एक थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, कि जहाँ पर ये आपके साथ चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए खुद से शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेट करने की एनर्जीज़ हैं कि ये आपको रीच आउट करेंगे, और ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और जो भी आप करेंटली जिस भी तरह से हो, वो चीज़ें इन्हें इनसिक्योर भी कर रही हैं, और इनमें एक डर भी पैदा कर रही हैं, और अट्रैक्ट भी कर रही हैं। जो भी थर्ड पार्टी या सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस या किसी भी तरह के फ्रेंड्स या चीज़ों में ये अगर इन्वॉल्व रहे हैं, लोगों में का बहुत ज़्यादा सोचते हों, तो कम्युनिटी फैक्टर हो जाता है। वो सब चीज़ें जो भी जिन दायरों में खुद को बांध कर रख रहे थे ना, उससे जैसे फाइनली बाहर निकलना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ में आना चाहते हैं। जो ब्रेकअप है, जो सेपरेशन है, उसे एंड करना चाहते हैं। बहुत कठोर रहे हैं, बहुत रूड रहे हैं,
ये जानते हैं, लेकिन अब एक क्लियर कट वे में जैसे एक क्लैरिटी के साथ आपको अप्रोच करेंगे। इस समय इन्हें बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ जो भी आसपास हैं वो भी ये महसूस कर पा रहे हैं, लोगों का अगर इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेशन रहा है। पैशन बहुत ज़्यादा है, सुबह के समय इनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी देनी है, कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करना है। हो सकता है कि इन्हें एक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आप मतलब कह सकते हैं कि आपको कोई और अप्रोच कर रहा है। यहाँ वो एनर्जीज भी नज़र आई कि कोई ना कोई है जिसके अगेंस्ट इन्हें भी पूरा अपना कह लीजिए अपनी तरफ से स्टैंड लेना पड़ेगा, या आपको पाने के लिए इन्हें भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन है वो नज़र आ रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी हैं आप दोनों के बीच में उन्हें रिजॉल्व करना है। जो रीजंस बने थे कॉन्फ्लिक्ट के वो महसूस कर पा रहे हैं, एंड ये आपकी तरफ वापस कम्युनिकेट करना और एक पैशन अट्रैक्शन के साथ आपकी तरफ रीच आउट करने की एनर्जीज में। तो ये सुबह के समय इनका यही एनर्जीज थी कि ये आपके साथ वापस से चीज़ों को शुरू करें। और यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा था, इंटेंसिटी, अट्रैक्शन और कुछ एक्शन वाली एनर्जीज है कि चीज़ों को आगे ले जाना है। साथ में कप्स भी है और स्वॉर्ड्स भी है। तो हमारा पेंटिकल्स नहीं आया है, अर्थ एलिमेंट हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए, बाकी सभी राशियां हैं। और कपल है तो बिल्कुल यहाँ रीयूनियन की एनर्जीज हैं। आप लोग वापस चीज़ों में आप दोनों के बीच में बैलेंस आएगा, यूनियन होगा, और जो मनमुटाव है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको दूर करने के लिए ये भी खुद को तैयार कर रहे हैं। और नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 13 है, 4 है, या फिर 22 हो सकता है, 3 है, 21, 12, 30 और 14, 5, 23 और 12, 3, 21, 30 अगेन रिपीट किया मैंने। और 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है एंड 3 की है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशन है, उससे आप लोगों का रिश्ता बाहर निकलेगा। एक मेजर चेंज आ रहा है, मेजर इल्यूजन्स ब्रेक होते नज़र आ रहे हैं, जिससे ये बाहर निकल कर आपको कम्युनिकेट करेंगे। सो इनकी तरफ से मैसेज रिसीव कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए मार्च मंथ या मई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहा हो। पिछले 3 से 5 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से जुड़े हों। और वैसे यहाँ पर मंथ्स की बात करें तो मार्च है, दिसंबर है, और हमारा मई मंथ है। हाँ, मई और मार्च की स्ट्रांगली है, अप्रैल भी है। सो ये एनर्जीज़ हैं सुबह सुबह की। तो इनकी यही थी कि आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, चीज़ों को ठीक करना है। सो चलिए इनके 1-2 मैसेजेस ले लेते हैं। क्या मैसेजेस हैं इनके? यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से आप इनको देखते हो वो बहुत ही इन्हें अलग सा महसूस कराता होगा कि जो भी आपकी नज़रें जैसे इन पर एकदम रुक सी जाती होंगी, और वो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत स्पेशल फील कराता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं है। जैसे आप इनके लिए पूरी तरह से आप इनके लिए हो, या आप में इनमें ही इन्वेस्टेड हो, वो वाली एनर्जीज हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये यही कहना चाहते हैं कि आप इनके जीवन की रोशनी हो। आपके होने पर इनकी लाइफ में एक अलग सा एक लाइट, एक ब्राइटनेस, एक हैप्पीनेस रहती है। बहुत खुश रहते हो, बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। एंड यू आर सिंपली इररेसिस्टिबल। तो आप इररेसिस्टिबल हो, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी नज़दीकियों को बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं चाहे जितना झगड़ा कर ले, वापस ये आप ही के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो सुबह सुबह तो इनकी यही एनर्जी थी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।